यह कहानी है सपनों का सफर। विनय एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी एक खासियत था, वह हमेशा अपने सपनों में खोया रहता था। वह सोचता था कि क्या सपने सच में किसी एक अद्भुत सफर की ओर ले जाते हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने सपनों का पीछा करेगा और देखेगा कि क्या वे किसी वास्तविकता में बदल सकते हैं। वह यह जानना चाहता था कि क्या सपने हमारे भीतर की गहरी इच्छाओं और अनकहे राजों को खोल सकते हैं। विनय ने अपनी यात्रा शुरू की और जैसे ही उसने सोना शुरू किया, वह एक अजीब सुंदर दुनिया में पहुंचा। वहां आसमान में रंग बिरंगे बादल तैर रहे थे और चारों ओर एक सुहावनी सी हवा थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसने सोचा, अगर यह सपना है तो क्यों न इसका पूरा मजा लिया जाए। और इस विचार के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। पूरी दुनिया का अन्वेषण करने का मन बना लिया। विनय ने उस दुनिया की सैर करना शुरू किया। उसने देखा कि वहाँ के लोग खुश थे, पेड़ पौधे संगीत बजाते थे और हर जगह एक अद्भुत शांति थी। यह संसार किसी और ही जगह जैसा लग रहा था, जिसमें हर चीज एक अलग रंग में रंगी हुई थी। कोई भी डर नहीं था, कोई भी चिंता नहीं थी। विनय ने सोचा, क्या यह सपना है या मेरा मन किसी अद्भुत जगह को खोज रहा है। लेकिन अब वह इस प्रश्न के उत्तर में उलझने की बजाय सिर्फ यात्रा का आनंद ले रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। उसकी यात्रा में उसे एक सफेद घोड़ा मिला, जो उसे एक खूबसूरत तालाब तक ले गया। तालाब के किनारे पर एक बड़ी सी चट्टान थी, जिस पर एक पुराना संदेश लिखा हुआ था, सपने वह रास्ते होते हैं जो तुम्हें अपनी आत्मा से मिलाने जाते हैं। विनय ने इस संदेश को पढ़ा और महसूस किया कि उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया की भी थी। उसने अपनी आत्मा के गहरे हिस्सों को महसूस किया, जिनके बारे में वह पहले कभी सोचता नहीं था। विनय को यह एहसास हुआ कि सपने केवल कल्पना नहीं होते, वे हमें हमारे भीतर की गहरी इच्छाओं और आशाओं से जोड़ने का एक तरीका होते हैं। जब हम अपने सपनों की यात्रा पर निकलते हैं तो हम अपने अंदर के डर और असमर्थताओं से लड़ते हैं और अपने असली रूप को पहचानते हैं। यह सफर हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य की खोज में मदद करता है। विनय ने महसूस किया कि सपने उसे केवल बाहरी दुनिया से परिचित नहीं कराते, बल्कि वह अंदर की दुनिया की भी एक गहरी समझ विकसित कर रहा था। वह अब जानने लगा था कि सपने हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है। सपने हमें अपने डर को पार करने और अपने आशाओं और इच्छाओं का सामना करने और अपने असली आत्मा को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। इस नई समझ के साथ विनय ने महसूस किया कि उसका यह सफर केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर के सच्चे आत्म का अवलोकन था। और तभी विनय को समझ में आया कि सपने वो मार्गदर्शक होते हैं जो हमें खुद के साथ कनेक्ट करते हैं। यह यात्रा किसी प्रकार के बाहरी लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय खुद के भीतर की सच्चाई और शांति की ओर अग्रसर करती है। उसने समझा कि सपने हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही है। वह जानने लगा था कि असल यात्रा आत्मा की होती है और वह अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार था। जब विनय की आंख खुली तो वह समझ गया कि सपना केवल एक रास्ता था जो उसे अपनी जीवन की सच्चाई तक ले गया था। अब वह उसे यकीन था कि सपने सचमुच सफर की तरह होते हैं, एक यात्रा जो हमारी आत्मा की गहराई में जाकर हमें हमारी असली पहचान से मिलता है। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह समझना है कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं, और इस समझ को हासिल करने के लिए हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। कहानी का अगला मोड़। अब विनय को यह एहसास हो चुका था कि जीवन के सबसे अच्छे सपने वो होते हैं जो हमारी आत्मा और दिल में बसते हैं, और यही सपने हमें अपने जीवन की दिशा दिखाने में मदद करते हैं। उसने यह भी समझा कि हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब विनय पूरी तरह से तैयार था अपनी जीवन यात्रा को एक नई दृष्टि से देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप सपने देखें, एक दिन जरूर पूरा होता है। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।